जाणले आणि तिला मुलगा झाला, त्याचे नाव तिने शेत ठेवले. ती म्हणाली, कायनाने हाबिलाचा घात केला म्हणून देवाने त्याच्या जागी मला दुसरे अपत्य दिले आहे. शेत याला मुलगा झाला, त्याचे नाव त्याने अनुश असे ठेवले. त्या काळापासून लोक परमेश्वराच्या नावाने प्रार्थना करू लागले. आमीन। हम यहाँ देखते प्रियो कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक बेटा दिया और उसे एक बेटा हुआ एनोश। उसका नाम वो लोग ने एनोश रखने के बाद तब से लोग क्या करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आणि आपण पाहतो की आदम आणि हव्वेला देवाने काय केले, एक मूळ दिलेलं आहे, त्याचं नाव त्याने शेत ठेवलं आणि त्याच्यानंतर त्याला मूळ झालं आणि त्याचं नाव अनुश असं ठेवलेलं आहे। मतलब हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की जो रचना की थी, यानी मनुष्य की जो रचना की थी, वो इसलिए की थी कि ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ विश्राम करे, उसके साथ प्रार्थना करे, उसके साथ सहभागिता रखे, उसके साथ बैठे, उसको समय दे। आणि आदम आणि हव्वेची निर्मिती देवाने यासाठी केली होती की त्या लोकांनी देवाबरोबर संगती करावी, त्याच्याकडे प्रार्थना करावी, त्याच्याबरोबर वेळ घालवावा। इसीलिए प्रिय हम देखते हैं कि जैसे उत्पत्ति अध्याय में अगर आप देखोगे कि प्रार्थना के ऊपर जोर दिया गया है, आणि उत्पत्ति अध्यायामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर प्रार्थनेवरती जोर दिलेला आहे। तो ये बाइबल का पहला अध्याय है आणि बायबलचा पहिला अध्याय आहे। लास्ट अध्याय देखोगे तो उसमें भी देखो प्रेयर के बारे में बताया गया है। आणि जर शेवटचा अध्याय बघितलं तर त्याच्यामध्ये पण प्रार्थनेच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे। 8वां अध्याय रेवलेशन अध्याय 8 में आप पढ़ सकते आणि हैं। प्रकटीकरण अध्याय 8 अध्यायावर तुम्ही वाचू शकता। परमेश्वर के सामने धूप चढ़ाया गया, लेकिन किसके साथ, प्रार्थना के साथ। आणि देवाच्या समोर धूप जाळण्यात आलं, ते पण सुद्धा प्रार्थनेसह। मतलब बाइबल हमें आरंभ, हमारा शुरुआत और हमारा अंत, यानी हमारा अंत कैसे होना चाहिए, प्रेयर में। यानी हम कभी भी हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि बायबलमध्ये आपली सुरुवात प्रार्थनेत झाली पाहिजे आणि आपला जो शेवट आहे तो सुद्धा प्रार्थनेमध्ये झाला पाहिजे। असं नाही झालं पाहिजे की आपण कधी प्रार्थना नाही केली। स्त्रियों से खास करके वो आज ऐसी आशा रखता है कि स्त्रियां ज्यादा प्रार्थना करें। आणि स्त्रियांकडनं तो खास अशी आशा ठेवतो की स्त्रियांनी जास्त अगर प्रार्थना आप करावी। नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में दुख हो, आणि जर तुमची इच्छा नाही की तुमच्या जीवनामध्ये दुःख आप असावं, उतना प्रभु के करीब होना चाहिए। तुम्ही तेवढं देवाच्या जवळ असलं पाहिजे। प्रार्थना प्रभु से आपका रिश्ता दर्शाता है। आणि तुमची प्रार्थना तुमचं नातं देवाबरोबर कसं आहे हे आप दर्शवते। परमेश्वर को जानते हो, तुम्ही देवाला जाणता, परमेश्वर आपको जानता है, देव तुम्हाला जाणतो। ये महत्व का नहीं है। आणि हे महत्त्वाचं नाहीये। रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर का आपके साथ रिश्ता कैसा है, ये बड़ा जरूरी है। पण देवाचं नातं तुमच्याबरोबर कसं आहे, तुमचं नातं देवाबरोबर कसं आहे हे महत्त्वपूर्ण आहे। आज गवर्नमेंट हमें पहचानता आणि है, आज सरकार आपल्याला ओळखते, हमारा गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को पहचानते आणि आपण सरकारला हैं। ओळखते। ये हमारा रिश्ता कैसा है, पण आपलं नातं त्याच्याबरोबर कसं आहे, है ना, ये है ना, आप सब जानते हैं, संसार के लोग जानते हैं रिश्ता कैसा है। आणि तुम्ही या जगातील लोकांना माहित आहे की तुमचं नातं कसं आहे। तो वैसे ही प्रियो, रिश्ता बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मग तसंच प्रेरणा नातं फार गरजेचं आहे। प्रार्थना रिश्ता बनाती है। आणि प्रार्थना आपलं नातं आप बनवते। जितना प्रार्थना करोगे उतना आपका रिश्ता प्रभु के साथ बनेगा, आणि जेवढं तुम्ही प्रार्थना कराल तेवढं तुमचं नातं देवाशी बनेल, उतना परमेश्वर आपका पिता होगा, तेवढं देव तुमचा पिता होईल, उतना आप प्रभु के करीब रहो। तेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ राहा। जितना आप प्रभु के करीब उतना दुष्ट आपसे दूर। आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ तेवढं दृश्य शैतान तुमच्यापासून दूर। आदम की वाटिका में सबसे पहला जो टारगेट प्रियो जो इस्तेमाल किया गया शैतान का, वो है स्त्री, आणि एदेच्या वाटिकेमध्ये ज्याला टार्गेट करण्यात आलं होतं ती म्हणजे स्त्री, है ना, पाप जगत में लाने के लिए आणि पाप जगामध्ये आणण्यासाठी प्रियो स्त्री का इस्तेमाल किया गया। स्त्रीचा वापर करण्यात और आला। पौलुस ने भी यही कहा, आणि पौल पण हेच म्हणाले, क्या कहा, स्त्री के कारण पाप जगत में आया। आणि स्त्रीमुळे पाप जगामध्ये आलं। तो इसीलिए प्रियो, अगर आपको पाप में गिराने के लिए दुष्ट हमेशा ताक में पड़ा रहता है। आणि तुम्हाला पापामध्ये पाडण्यासाठी शैतान नेहमी ताकामध्ये बसलेला असतो। छोटी लड़कियां बोलो, लहान मुली बोला, जवान लड़कियां बोलो, तरुण मुली बोला, शादीशुदा औरतें बोलो, लग्न झालेल्या स्त्रिया उम्र म्हणा वाली स्त्रियां बोलो, किंवा वयस्कर स्त्रिया म्हणा, अक्सर उन्हें गिराने के लिए वो दुष्ट हमेशा स्त्रियों के ताक में रहता है। आणि नेहमी त्यांना पाडण्यासाठी शैतान नेहमी ताकामध्ये बाइबल असतो। में लिखा है, याद रखो, पतरस इस विषय पे कहता है आणि बायबलमध्ये पेत्र या विषयामध्ये म्हणतो 5वें अध्याय में, अध्याय 5 मध्ये, पहला पतरस पहिला पेत्र अध्याय 5 अध्याय 5 और उसके वचन में लिखा है 8वें वचन में, आणि 8व्या वचनामध्ये दिलेला आहे, सावध असा, जागे रहा, तुमचा शत्रू सैतान हा गर्जणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे शोधत फिरतो। क्या लिखा है, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी शैतान। क्या लिखा है, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी शैतान। क्या लिखा है यहाँ पर, गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है, कब किसको फाड़ डाले, कब किसका अंत करे, कब किसको पीछे हटाए, कब किसको नाश करे, कब किसके अंदर से प्रभु के लिए प्रेम निकाल दे। इसीलिए यहाँ लिखा है, तुम क्या रहो, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो, जागते रहो मतलब प्रार्थना करो।
आणि सावध असा जागे राहा याचा अर्थ आहे प्रार्थना करत राहा. यानी आपका प्रेयर होना चाहिए, म्हणजे तुमची प्रार्थना झाली पाहिजे. निरंतर प्रार्थना का लाइफ होना चाहिए. निरंतर प्रार्थनेचं जीवन असलं तो पाहिजे. शैतान आपको क्या करेगा? फाड़ेगा नहीं, मग शैतान तुम्हाला फाडणार आपका नाही नाश नहीं करेगा, आणि तुमचा नाश नाही आपको करत. प्रभु से दूर लेके नहीं तुम्हाला जाएगा. देवापासून दूर नाही घेऊन देखो जाणार. याद रखो, हम सब प्रभु की भेड़े हैं. आणि लक्षात ठेवा आपण सगळे देवाची मेंढरं आहोत. उसका मेन उद्देश्य है चरवाहे से दूर करना. आणि त्याचा मेन उद्देश आहे मेंढपाळापासून दूर करणं. सिंह, गरजने वाला सिंह जो होता है वो क्या करता है? भेड़ों को ताक में रहता है, जब चरवाहे से दूर खींच के लेके जाके फिर उसे फाड़ देता है. आणि जो गरजणारा जो सिंह आहे तो दातामध्ये बसलेला असतो की ज्यावेळेस मेंढपाळ दूर होईल तर त्याच्या मेंढराला खेचून घेऊन जाईल आणि मग त्याला फाडून जाईल. जब आपका प्रार्थना का लाइफ कम होगा, आणि ज्यावेळेस तुमचं प्रार्थनेचं जीवन कमी होऊन जाईल तभी याद रखो वो आपके ऊपर हमला करेगा. आणि तेव्हाच तो तुमच्यावरती हमला और करेल. आप प्रार्थना नहीं करें इसके लिए वो आपको क्या करेगा? कंटाला देगा, आलसी बनाएगा, इच्छा नहीं देगा, बिजी रखेगा या फिर नींद दे देगा. आणि तुम्ही प्रार्थना करू नये म्हणून तुम्हाला व्यस्त ठेवेल, तुम्हाला कंटाळा आणेल, नाही तर तो तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या तरी कामामध्ये गुंतवून ठेवेल. हमें इतना ही याद रखना है, आणि आपल्याला एवढंच लक्षात हम ठेवायचं प्रभु से बढ़कर नहीं. आपण देवापेक्षा वाढीव नाही आहोत. परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, आणि प्रभू येशू या पृथ्वीवरती होते सबसे बिजी आदमी थे, आणि सर्वात व्यस्त व्यक्ती होते. लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना किया है. पण तरी सुद्धा त्यांनी प्रार्थना केली सुबह आहे. की प्रार्थना की, सकाळी प्रार्थना हर केली, समय वो प्रार्थना की है, प्रत्येक वेळी त्यांनी प्रार्थना रात केली को आहे. प्रार्थना की है, रात्रीच्या वेळेला प्रार्थना केली भोजन के आहे लिए प्रार्थना की आणि है, जीवनासाठी प्रार्थना केली चंगाई के आहे. लिए प्रार्थना की है. आरोग्यासाठी त्यांनी प्रार्थना तो केली आहे. जब वो यहाँ इस पृथ्वी पर प्रार्थना किया है तो हमें भी अगर इस पृथ्वी पर विजयी जीवन जीना है तो प्रेयर करना ही है. आणि त्यांनी या पृथ्वीवरती राहत असताना प्रार्थना केलेली आहे. मग आपल्याला या पृथ्वीवरती जर विजयी जीवन जगायचं आहे तर आपल्याला सुद्धा प्रार्थना करायची आहे. हमेशा यहाँ तक आप देख सकते हो कि यीशु मसीह ने प्रभु पिता परमेश्वर से अपने आप को पाप से बचाने के लिए प्रार्थना किया. आणि येशू ख्रिस्ताने पिता देवाकडे स्वतः पापापासून दूर राहण्यासाठी त्यांनी प्रार्थना तो केली. आप भी आपके ऊपर होने वाले हमले, आपके ऊपर होने वाले जो भी पाप के अटैक्स जो हो रहे, आप उसके लिए प्रभु से प्रेयर करोगे तो प्रभु जरूर जरूर आपको मदद करेगा. आणि तुमच्यावरती सुद्धा पाप करण्यासाठी जे हमले होत आहेत जर त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना केली तर देव नक्की त्या हमल्यांपासून तुमचं रक्षण करेल. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम प्रेयर नहीं करते. पण आपला प्रॉब्लेम काय की आपण प्रार्थना नाही You करत. प्रेयर करो. पण प्रियानं प्रार्थना प्रभु की करा. इच्छा है कि आप प्रार्थना करो, देवाची इच्छा आहे तर मी प्रार्थना करावी. तब आप पाप में नहीं पड़ोगे. तुम्ही पापात नाही शैतान पडणार. आपको पकड़ेगा नहीं, फाड़ेगा नहीं. शैतान तुम्हाला पकडणार नाही, तुम्हाला फाडणार इसलिए नाही. जागते रहो, म्हणून जागरूक राहा. जागरूक रहो. जागरूक राहा. आपका नाश नहीं हो, तुमचा नाश होऊ इसके नये लिए जागरूक रहो. यासाठी तुम्ही जागरूक आपकी राहा. शुरुआत प्रार्थना होनी चाहिए, आपका अंत भी प्रार्थना होना चाहिए. तुमची सुरुवात प्रार्थना झाली पाहिजे, तुमचा शेवट सुद्धा प्रार्थना झाला बहुत पाहिजे. जरूरी है प्रेयर. खूप गरजेचं आहे प्रेयर. प्रेयर करने के लिए कंटाला मत आणि करो. म्हणून प्रार्थना करण्यासाठी कधीही कंटाळा करू नका. हमारे जीवन में सुख हो, दुख हो, आनंद हो, कोई भी परिस्थिति हो, पैसा हो नहीं हो, लेकिन हमें हर समय प्रभु से प्रार्थना करना. आणि आपल्या जीवनामध्ये सुख असो, आनंद असो, काहीही असो, ते दुःख असो तरी सुद्धा आपल्याला प्रार्थना करणं सोडायचं नाही. ये जरूरी है. आणि हे गरजेचं अगर आहे. आपको एक धैर्यशाली स्त्री बनना है और प्रभु के सामने जाना है तो याद रखो आपको प्रेयर करना है. आणि जर देवीची स्त्री बनून जर तुम्हाला प्रभूच्या समोर जायचं आहे तर तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे. आपको पवित्र बनकर प्रभु के सामने खड़े रहना है तो आपको प्रार्थना करना है. आणि जर पवित्र बनून तुम्हाला देवाच्या समोर उभं राहायचं आहे तर तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे. बहुत जरूरी है. आणि खूप गरजेचं प्रेयर आहे. आपको पवित्र करती है. आणि प्रार्थना तुम्हाला पवित्र करते. क्योंकि बाइबल में लिखा है कारण बायबलमध्ये दिलेलं आहे प्रार्थना से और वचन से सब कुछ शुद्ध होता है. हम हमें क्या होता है जब हम प्रेयर करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पर ज़्यादा जोर देंगे, वचन बोलेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे. आणि प्रार्थनेने वचनाने सगळं काही शुद्ध होतं. म्हणून जर आपण प्रार्थना केली, जास्त वचन बोलत मग आपण शुद्ध होऊन जाऊ. इसलिए प्रियो प्रेयर करते रहो. आणि म्हणून प्रियानं प्रार्थना प्रार्थना करा. का लाइफ करो. प्रार्थनेचं जीवन करा बहुत स्ट्रांग बनो. आणि खूप स्ट्रॉंग बना. आपको डरना चाहिए. की दुष्ट शैतान तुम्हाला घालवलं आपसे पाहिजे. कोसों दूर होना चाहिए. तुमच्यापासून कोसो लांब केला पाहिजे. प्रेयर का लाइफ शैतान को दूर रखता है. आणि प्रार्थनेचं जीवन हे शैतानाला आपल्यापासून दूर ठेवतो. इसलिए ज़्यादा प्रार्थना. म्हणून जास्त प्रार्थना करा. हालेलुया. हालेलुया. अभी समय है प्रार्थना का. आता वेळ आहे प्रार्थनेची. हम प्रार्थना ती करेंगे. आपण प्रार्थना हम सब करूया. खड़े हो जाएंगे आपण सर्वजण उभे राहू और हम प्रार्थना करेंगे. आणि आपण प्रार्थना करू. हमारी सारी प्रार्थना विनती प्रभु के सामने प्रस्तुत आणि करें. आपली सगळी प्रार्थना विनंती आपण देवासमोर प्रस्तुत हम जो करूया. चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में करे आणि आपली जी काही इच्छा आहे ती देवाने आपल्या जीवनात करावं वो हम प्रभु से मांगे. ते आपण देवाकडे मागूया. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता राजाओं के राजा उद्धार देने वाले पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु इन सबको यीशु के लहू से कवर कर दो. इन्होंने जो प्रार्थना करके आपसे मांगा प्रभु
दया रखना। इनके सारे प्रार्थना विनती को तूने सुना, इसलिए धन्यवाद देते। और जैसे तेरे आत्मा ने बताया कि तू मुँह खोल, मैं तेरे मुँह को भर दूंगा और तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा। तो इस वचन को मैंने एक एक के ऊपर रखती हूँ प्रभु। इनकी रक्षा करना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना, दृष्ट से बचाए रखना, सदा तुझ में मगन रहने के लिए सहायता करना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गडरिया, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता रक्षा करना प्रभु। शैतान के दाव पेश की तरह आने नहीं देना, कोई भी शैतान का हमला इनके ऊपर होने नहीं देना। तो इनकी ढाल, इनका कवच है, रक्षा करना, अनुग्रह करना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना और आपके छेदे में हाथों में सदा सुरक्षित रखना। प्रभु तेरी कृपा और दया है, धन्यवाद देते पिता, इन्हें तेरे रक्त में सुरक्षित रखना। जो मांगा आपने किया इसलिए धन्यवाद। इन सबका प्रार्थना का जीवन बना यीशु के नाम से, आमीन। प्रणाम में प्रेमी पिता, इन बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। आपके डेटॉल में बढ़ाना, लस्ट ऑफ आइजन, लस्ट ऑफ स्पिरिट से बचाए रखना। ये बच्चे कभी बीमार होने नहीं देना, जैसे जैसे बढ़ रहे बलवा करने वाली स्पिरिट बढ़ने नहीं देना, आध्यात्मिकता का हृदय देना, आज्ञा पालन का हृदय देना, अपने माँ बाप को प्रभु बहुत आनंदित देना, इनसे इन्हें सुख मिलने के लिए मदद करना, इनके बड़े होने के बाद कभी रास्ता चेंज होने नहीं देना प्रभु। शैतान के दाव पेश के तरह कभी मत आने देना, इन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना और पढ़ लिख कर अपने प्रभु तेरी महिमा करने के लिए सहायता करना, तेरे अच्छे गवाह बनने के लिए सहायता करना। इन्हें मैं तेरे हाथों में देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने मेरे मान को एक रस्ते में पिता, इन सारी बेटियों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। पवित्र पिता, तेरी बेटा की नहीं प्रभु, सारा की नहीं प्रभु, पवित्र पिता तेरी सेवा करने के लिए प्रभु तेरे चरणों में हमेशा व्यतीत जीवन बिताने के लिए मदद करना। कोई भी शैतानी हमला इनके ऊपर होने नहीं देना, संसार में संसार के वस्तुओं से कभी लालच या उनमें जाने नहीं देना, ये कभी संसारिक होने नहीं देना प्रभु। दया रखना प्रभु, इनका भविष्य उज्जवल करना। जैसे रिबेका के लिए आइजैक रखा था वैसे इनके लिए भी आइजैक रखा है, तो वैसे होने के लिए सहायता करना। कभी भी संसार में जाने नहीं देना, अपने माँ बाप को धोखा देने नहीं देना, कभी भी अपने माँ बाप को फंसाने नहीं देना, अपने माँ बाप के अधीन रहकर प्रभु अपने माँ बाप को संतुष्ट करते हुए माँ बाप की ब्लेसिंग लेने के लिए, आशीष लेने के लिए सहायता करना। जैसे प्रभु रिबेका को आशीष दिया उसके घर वालों ने, उसके माता ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसके नगर के लोगों ने भी उसको आशीषित किया, वैसे ही प्रभु पवित्र पिता ये सब मैरिड होने तक पवित्र और शुद्ध रहकर अपने नगर के लोगों से, अपने चर्च के लोगों से, यहाँ तक प्रभु अपने माता पिता से, पास्टर से ब्लेसिंग लेके जाने के लिए मदद करना। इनकी सुनी लेना प्रभु, कोई शैतानी हमला इनके ऊपर होने नहीं देना प्रभु। हर शैतान के दाव पे से ये बचाए रखना। इनके लिए जितनी दुष्ट ने षड्यंत्र रचे हैं मैं यीशु नासरी के नाम से डाकर नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से, और तेरी योजना इनके लिए पूरी होने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद देती हूँ ये तेरे नगर में लगाए हुए प्रभु पवित्र पिता खंबे के समान है और सुशोभित है, ये कभी बाहर नहीं जाएंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। मंदिर के तेरे भवन के खंबे बनकर रहे, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करना। जैसे जैसे बड़े बड़े इनके शरीर में शरीर के अभिलाषा होने नहीं देना, इनका आँख चंचल होने नहीं देना, मन चल पिचल होने नहीं देना। अगर इनके घर में, इनके माता पिता में या घर की कोई परिस्थिति खराब होगी तो भी इनका मन भटकाने में नहीं आ जाएगा, उसमें बने रहने के लिए मदद करें यीशु के नाम से, आमीन। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ प्रभु। तेरी बेटियां है प्रभु, आपने इनका विवाह कराया है, इसलिए प्रभु इनका घर बनाए रखना, तो इनका घर बसाए रखना, इनका घर कभी टूटने नहीं देना। कभी भी प्रभु पवित्र पिता इनके पति में प्रभु कभी संसार का प्यार या व्यभिचार में आने नहीं देना। अपनी इस पति से बहुत प्यार करते हुए जुड़ने के लिए सहायता करना, इनकी सुधी लेना, इन्हें फलवंत करना, ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, जिसे तूने जोड़ा उसे कोई भी अलग न कर सके। और प्रभु इन्हें जोड़े रखना, इन्हें फलवंत करना और इन्हें बहुत आशीषित करना, पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए सहायता करना। जब प्रभु तूने नर नारी की शादी किया
किया तो प्रभु तूने आशीषित किया, तो प्रभु इन्हें आशीषित करना। धन्यवाद है कि इनके फैमिली में कोई गड़बड़ी आने नहीं देना, कोई भी गड़बड़ी नहीं। इनके हाथ पुरुष हो, इनके पति को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे स्वरूप में रचते जाए। प्रभु यीशु तेरा स्वभाव में आए, तेरे समान बने। तेरा वचन कहता है कि तूने ऐसा ही कहा है प्रभु, कि तूने कहा कि अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। तो प्रभु यीशु के नाम से इनके पुरुष में प्रभु तेरा स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाई जाए। यीशु के नाम से प्रभु मैं तेरे हाथों में देती हूँ, आपका लहू लगा दे प्रभु। इनमें कभी पैसों की घटी होने नहीं देना प्रभु। पवित्र पिता, इनका कुटुंब कभी व्यवचार के कारण टूटने नहीं देना, नाश होने नहीं देना। और जो वचन तूने भी थोड़े समय पहले मन में डाला कि परमेश्वर को अपना मूल मान, वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। तो वैसे होने के लिए तू मदद करना। इनमें जो कुटुंब टूटा है वो जुड़ जाने के लिए मदद करना। तो कुटुंब से जब परमेश्वर है तो कुटुंब जोड़ेगा और जरूर जोड़ेगा। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती प्रभु। ये आपकी बेटियां हैं, तू इनका पति है प्रभु। प्रभु विधवाओं का पति तू है। तूने कहा कि तू तेरा विधवापन भूल जाएगी प्रभु, तेरे प्रेम से प्रभु, तेरे प्रेम से जो तूने इनसे किया है। इसलिए मेरे मन को एक तरह से लाजिश पिता प्रभु आपका लहू लगा दे प्रभु। तूने उनसे कहा है कि मत डर, तेरी आशा फिर कभी न टूटेगी, मत घबरा, तू लज्जित न होगी, ऐसा तेरा वचन कहता है। और ऐसा भी लिखा है कि तुझ पर कोई सयानी न छाएगी, सयानी न छाएगी। तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, अपने विधवापन की नाम धराई भी फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा पिता का तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो तेरी सारी पृथ्वी पर तेरा परमेश्वर कहलाया जाएगा। इसीलिए प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु पवित्र पिता इन्हें तेरे हाथों में देते हो। रक्षा करना प्रभु। प्रभु जैसे तूने अब बड़ी दया करके उन्हें अपने पास रख लिया है, तो प्रभु पवित्र पिता आपसे अनंत करुणा प्रभु तेरी दया इन पर बनी रहे, अनुग्रह करना। जैसे नूह के समय पर तेरी दृष्टि जल प्रलय के समय पर उस पर थी, वैसे तू आज कहता है कि मेरी भी दृष्टि तुझ पर रही है। पवित्र पिता फिर से प्रभु पवित्र पिता आपका लहू इन पर लगाती हूँ। सेनाधीश परमेश्वर आपका लहू लगाकर शांति का वाचा जो भी इनके साथ किया है ये इनके ऊपर रखे, अनुग्रह करना, अष्टपुष्ट रखना, कोई शैतानी हमला होने नहीं देना, इनके बच्चों पर कोई शैतानी हमला होने नहीं देना, इनके बच्चों से इन्हें सुख मिलने के लिए मदद करना, इनके बच्चों का घर बसाना प्रभु। इनके बच्चे प्रभु अच्छे मसीह में विवाह करके प्रभु तुझको आनंद देने के लिए, अपने माताओं को आनंद करने के लिए सहायता करना प्रभु। रक्षा करना प्रभु, इन्हें बहुत आशीषित करना दया यीशु के नाम से, आमीन।